Hello, dear student. In today's class, we will discuss differentiability of implicit function. तो यहाँ पर देखो implicit function होता क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो हमारा फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, इट इज़ ओनली द फंक्शन ऑफ x। एक ही वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम बोलेंगे explicit, only dependent on x. But a function is like this way, y plus sine of y equal to suppose cos x. We need to find the differentiation of this type of function, that is dy by dx निकालना है यहाँ से। तो इसको हम बोलेंगे क्या, implicit function। implicit function, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पूछेगा नहीं तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने को दे देगा एग्जाम में। नाउ विल डू फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। लेट्स चेक। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। लेट मी राइट द क्वेश्चन। फाइंड dy by dx, find dy by dx if y not y equal y plus sin of y equal to cos x। एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकालना है हमें, dy by dx। लेट्स चेक हाउ वी कैन फाइंड dy by dx। कैसे हम dy by dx निकाल सकते हैं, देख लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन एज y, यहाँ पर वेरिएबल y का भी दिया हुआ है फंक्शन। वी नीड टू फाइंड dy by dx। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। तुम यहाँ पर एक बार लिख भी सकते हो दिस, डिफरेंशिएट y plus sin y equal to cos x with respect to x। हमें किसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर dx लिखा हुआ है। सो हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज वो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y है तो dy by dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पर sin y है, पहले हम sin y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, दैट इज cos y। एंड क्योंकि y का तो डिफरेंशिएशन पता नहीं तो dy by dx लिखना पड़ेगा। फिर से cos x का क्या होता है, माइनस ऑफ sin x। यहाँ से हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, dy by dx वी कैन टेक कॉमन, 1 प्लस cos of y इक्वल टू माइनस sin of x। आसानी से dy by dx निकाल जाएगा, dy by dx इक्वल टू माइनस sin x बाय 1 प्लस cos of y। cos of y एन इक्वल 0 होगा क्योंकि नीचे 0 आ नहीं सकते। ओके, दिस इज अवर रिजल्ट। बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखो, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ y। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालें, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ y। तो ये तो आसानी से निकाल जाएगा। सो फंक्शन तो কি আছে, x y ভেরিয়েবল আছে, x ভেরিয়েবল আছে, cos of y আমাক কি বলা পড়ছে, dy by dx।
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, पहले जैसे ये वाला नहीं लिखूँगा, डायरेक्टली विल राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर है क्या, ए एक्स, ए इज अ कांस्टेंट, तो दोनों साइड में एक बार लिख ही लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी एक्स ऑफ कॉस ऑफ वाई, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई माइनस साइन वाई, बट यहाँ पर वाई है, एक्स नहीं है, क्योंकि हमें एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, सो डी वाई बाई डी एक्स, सेम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, ए कांस्टेंट है, बाहर में आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, दैट इज इट विल बी ए, डी डी एक्स ऑफ दिस बी वाई स्क्वायर, बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वाई का डिफरेंस वाई स्क्वायर का होता है 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स, वाई आई एम राइटिंग डी वाई बाई डी एक्स हियर, क्योंकि यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता हमें, दैट्स वाई वी सिंपली राइट डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज माइनस साइन ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स। हमें निकालना क्या, वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसको वो वाला वैल्यू इस साइड में लाओ तो क्या हो जाएगा, 2by डी वाई बाई डी एक्स, 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इसको उस साइड में लाने से माइनस ए आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने से क्या रह जाएगा, 2by प्लस साइन वाई रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सो फ्रॉम हियर, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं आराम से, माइनस ए बाई 2by माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई, दैट इज व्हाट डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन हो गया डी वाई बाई डी एक्स का। तो ऐसे करके हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आराम से निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू के। यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, नॉट ओनली वाई, इट इज द बोथ, दोनों ही दिया हुआ है एक्स एंड वाई। तो इसको क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही हुआ। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर है पहले, साइन स्क्वायर वाई, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 2 ऑफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, ये भी लिख सकते हो इन बोथ साइड, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो।
2 ऑफ साइन वाई, क्योंकि यहाँ पर ये तो हमने क्या लिख लिया स्क्वायर का, उसके बाद साइन वाई का लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉस ऑफ वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और क्या है कॉस ऑफ एक्स वाई। पहले तुम कॉस का लिखो, या कॉस पहले है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, जो है वही लिखो एक्स वाई। अब वो बीच में एक्स नहीं है, नॉट ओनली एक्स बट एक्स एंड वाई, सो वी नीड टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट एक्स एंड वाई। मैं लिख के देता हूँ एक बार, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक्स एंड वाई दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ के। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले ही बोल चुका हूँ, कांस्टेंट का होता है 0। 2 साइन वाई कॉस वाई, इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा छोटा करके, साइन ऑफ 2 वाई। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 में मिला है, साइन 2 वाई का फॉर्मूला 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, क्या हो जाएगा u इंटू बी अप्लाई करो, फर्स्ट में x आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिंपली y आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, इट इज इक्वल टू 0। नाउ साइन ऑफ 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x साइन एक्स वाई क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, सो टेक कॉमन डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, इसको क्या कर लेते हैं राइट साइड में लिख लेते हैं y साइन एक्स वाई, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स आसानी से मिल जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2y माइनस x साइन एक्स वाई। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट dy बाई डी एक्स। और बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों के लिए 2 होमवर्क्स होता हूँ इम्प्लिसिट का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आसान सा सवाल है, दोनों ही आसान सा सवाल है, 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। 2 क्वेश्चन कर लेना, 1 मिनट लग जाएगा मैक्सिमम। अभी हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड logarithmic फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पहले ही बोल चुका हूँ। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? सपोज ई एक्स है, उसका होता है ई एक्स ही होता है, एंड डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इसका होता है 1/x। ओके, ये दोनों याद रखना। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक या दो। ये क्वेश्चन है, फाइन, यहाँ पर दिया हुआ फाइन डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है ई एक्स बाई साइन एक्स। आसान सा सवाल है, ई एक्स बाई साइन एक्स वाई इक्वल टू। सो सोल्यूशन हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, विल सी द सोल्यूशन। आसान सा सोल्यूशन है, पहले तुम लिख लो y इक्वल टू जो दिया हुआ है ई एक्स बाय साइन एक्स। कौन सा फॉर्म में आ रहा है? u बाई वी। u बाई वी का पहले ही पता है, u बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे का स्क्वायर आता है, इट इज साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई एक्स लिखना पड़ेगा, माइनस ई एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। दोनों में ई एक्स है, ई एक्स कॉमन ले सकते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे भी रख सकते हो, दैट इज द रिजल्ट। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने को दिया था, तो हो गया। पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन मैं करके देता हूं, फाइन डी वाई बाई डी एक्स if y equal to sine of tan inverse e पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? y इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। पहले यहाँ पर क्या है? साइन फंक्शन है, सो डी वाई बाई डी एक्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस। पहले वो लिख लेते हैं, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। उसके बाद अंदर जो है वहाँ पर एक्स नहीं था, सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट वैल्यू इनसाइड, उसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालना जरूरी है, ई पावर माइनस एक्स। सो कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, अभी टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था? डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम लोग बुक में देख लेना सबका डिफ्रेंशिएशन और याद कर लेना जितना हो सके। न्यूमेरिकल करते करते आ जाएगा ऐसे ही अपने आप,
ज़्यादातर न्यूमेरिकल करो, आर.डी. शर्मा से करो, डू द मैक्सिमम न्यूमेरिकल, यू विल बी एबल टू गेट ऑल द फॉर्मूलाज। तो इससे हाथ में ही आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा किसका क्या है फॉर्मूला, ऐसे भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बाई यहाँ पर x के जगह क्या है, e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर है नहीं x था नहीं, सो उसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालना जरूरी है, और माइनस एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कॉस ऑफ दिस टेन इनवर्स e पावर माइनस एक्स। यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस e पावर माइनस 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ e पावर माइनस एक्स। ई पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, एक माइनस आ जाएगा e पावर माइनस एक्स। ई पावर इसको x कंसिडर कर लो माइनस एक्स को, तो e पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अगेन यू नीड टू फाइंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स, उसका -1 होता है। अच्छा मैंने डायरेक्टली लिख दिया माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं e पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर प्लस 2x। दैट इज आवर रिजल्ट। यही रिजल्ट हो जाए। आई थिंक यू गाइज गॉट इट। इसका भी 2 होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy by dx if y is equal under root e power root over x. Number 2, find dy by dx if y equal to cos of log x plus e पावर x। इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन निकाल के मुझे सबमिट कर देना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।